नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन मजेदार शेप यानी सर्कल के अंदर झांकने वाले हैं। लगता तो है कि ये बस एक गोला है ना? लेकिन इसके हर टुकड़े में, हर हिस्से में मैथ्स का एक कमाल का जादू छिपा है। तो चलिए आज मिलकर इसी जादू को समझते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जो हम सब ने देखी है और इस्तेमाल भी की है। एक छाता। हाँ, वही छाता जो हमें बारिश से बचाता है। ये सिंपल सी चीज असल में पता है, ज्योमेट्री का एक जबरदस्त उदाहरण है। कभी सोचा है कि इसकी जो तीलियां हैं वो मिलकर एक परफेक्ट सर्कल कैसे बना लेती हैं? और बस यही सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि मैथ्स सिर्फ किताबों में नहीं है, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है। और आज हम इसी मैथ्स को अपनी आंखों से देखेंगे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सर्कल के टुकड़ों को समझने से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि ये सारी जानकारी असल जिंदगी में हमारे क्या काम आती है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्कल की भाषा को समझते हैं और इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों से जान पहचान करते हैं। तो सबसे पहले आता है सेक्टर, या हिंदी में कहें तो त्रिज्यखंड। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका है पिज्जा। जी हाँ, पिज्जा का एक स्लाइस, बस वही एक सेक्टर होता है। ये सर्कल का वो हिस्सा है जो सेंटर से दो सीधी लाइनें खींचने पर बनता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, जब भी हम एक स्लाइस काटते हैं ना, तो असल में हम एक नहीं बल्कि दो स्लाइस बना रहे होते हैं। एक तो वो छोटा वाला पीस जिसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर, और जो बाकी का बड़ा हिस्सा बच गया वो कहलाता है मेजर सेक्टर। तो मतलब हर पिज्जा स्लाइस के साथ एक बहुत बड़ा स्लाइस भी मिलता है। अच्छा, अगला है सेगमेंट या वृत्तखंड। अब सोचिए, आपने पिज्जा का वो स्लाइस लिया, यानी हमारा सेक्टर, और उसका जो तिकोना वाला हिस्सा है वो खा लिया। अब जो सिर्फ बाहर वाला क्रस्ट या परत वाला हिस्सा बचाना, बस वही सेगमेंट है। टेक्निकली कहें तो ये कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया होता है। तो अब जब हम सेक्टर को पहचान गए तो चलिए अब थोड़ा जासूसी करते हैं। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला रटने की बजाय हम उसे खुद बनाना सीखते हैं, लॉजिक से। देखिए, बहुत सिंपल है। हम शुरू करते हैं पूरे सर्कल के एरिया से। पूरे सर्कल मतलब 360 डिग्री का एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना? तो अगर हमें सिर्फ 1 डिग्री का एरिया चाहिए तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है, इसे 360 से डिवाइड कर देंगे। और बस अब किसी भी एंगल थीटा का एरिया निकालने के लिए हम इसे थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना लॉजिकल है ना? और ये लीजिए, ये रहा हमारा फॉर्मूला। ये छोटा सा फॉर्मूला हमें किसी भी साइज के सेक्टर का एरिया निकालने की पावर देता है। बस आपको एंगल और रेडियस की वैल्यू पता होनी चाहिए और जवाब आपके सामने। ठीक है, सेक्टर का काम तो हो गया। अब चलते हैं सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि सेक्टर वाला फॉर्मूला इसकी एरिया निकालने में हमारी कैसे मदद करता है। तो इसका राज क्या है? बहुत ही सिंपल। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए ना, हम पहले उस पूरे सेक्टर का एरिया निकालते हैं और फिर उसमें से जो तिकोना हिस्सा है, मतलब जो ट्रायंगल है, उसके एरिया को माइनस कर देते हैं। बस ये सब्सट्रैक्शन यानी घटाने का खेल है। तो इतनी सारी थ्योरी तो हो गई। अब वक्त है ये देखने का कि जो कुछ भी हमने सीखा है वो असल दुनिया में कहाँ काम आता है। चलिए देखते हैं कि ये फॉर्मूले हमारी मदद कैसे करते हैं। जरा सोचिए, एक बड़ा सा चौकोर मैदान है और उसके एक कोने में एक खूंटे से एक घोड़ा बंधा है। अब वो जितनी दूर तक की घास खा सकता है, वो एरिया एक परफेक्ट सेक्टर बन गया है ना? जो रस्सी की लंबाई है वो बन गई रेडियस, और क्योंकि वो कोने में बंधा है तो एंगल हो गया 90 डिग्री। अब अपने सेक्टर वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम बिल्कुल सटीक पता लगा सकते हैं कि वो घोड़ा कितनी घास खा पाएगा। मान लीजिए रस्सी 5 मीटर लंबी है, तो हिसाब लगाने पर पता चलता है कि उसके पास चरने के लिए 19.625 स्क्वायर मीटर का एरिया है ना? मैथ्स कमाल की चीज। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं। कार के वाइपर्स जब वो शीशे पर चलते हैं तो वो भी तो एक सेक्टर वाला एरिया ही साफ करते हैं। वाइपर का जो ब्लेड है वो हो गया रेडियस, और वो जितने एंगल पर घूमता है वो हो गया हमारा थीटा। और हाँ, हम अपने फॉर्मूले से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वाइपर कितना एरिया साफ कर रहा है। अगर 25 सेंटीमीटर लंबे दो वाइपर 115 डिग्री पर घूमते हैं तो वो हर स्वाइप में करीब करीब 1255 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया साफ कर देते हैं। चलिए, तो अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एक आसान सी टूल किट में इकट्ठा कर लेते हैं ताकि ये हमेशा काम आए। तो ये रहे वो 3 जादुई फॉर्मूले जिनकी मदद से सर्कल के किसी भी हिस्से को मापा जा सकता है। आर्क की लंबाई,
सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया। ये आपकी मैथ्स टूल किट के सबसे ज़रूरी औजार हैं। और जाते जाते एक छोटी सी चुनौती, यहाँ पर वेरिएबल्स को थोड़ा बदल दिया गया है, रेडियस को r और एंगल को p। तो क्या इस बदली हुई शक्ल में सही फॉर्मूले को पहचाना जा सकता है? जरा सोचिए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। सही जवाब है ऑप्शन डी। और ये थोड़ा ट्रिकी है। ये हमें दिखाता है कि कभी-कभी एक ही फॉर्मूले को अलग-अलग तरीकों से भी लिखा जा सकता है। अगर ऑप्शन डी में 2 से 720 को काटेंगे ना, तो हमें अपना ओरिजिनल फॉर्मूला p/360 × πr² ही वापस मिल जाएगा। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि मैथ्स में शक्ल बदल सकती है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक वो हमेशा वही रहता है।